वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज चर्चा हो रही है कि क्या पहले श्मशान कब्रिस्तान हुआ और अब मदिरा और मांस पे बैन, इससे चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? और अगर कुछ शहरों के वार्डों के नाम बदल दिए जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों के पास इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, मांस मदिरा की दुकानें बैन कर दी जा रही है, तो विपक्ष इस पर बेचैन क्यों है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए शिल्पी चौधरी है समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी है, राजपुंज जी है राजनीतिक विश्लेषक, और मौलाना इमाम है, मुस्लिम धर्म गुरु है, एच.एस. रावत साहब है, हिंदू धर्म गुरु है, और साथ ही साथ कांग्रेस से त्रिपाठी जी है। पहली उंगली उठा दी है, त्रिपाठी जी ने कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहिए त्रिपाठी जी। देखिए, अभी हमने जैसे बात कही जी, और एक बहुत बड़ी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इन सब बातों के बीच में। आप कहते हैं कि मंदिरों के बगल में मांस की दुकान बंद होनी चाहिए, अंडे की दुकान बंद होनी चाहिए, जो है मस्जिद के बगल शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब जो KFC है, जो मैकडोनाल्ड है, इसको भी क्या आप बंद करेंगे? इसकी डिलीवरी बंद हो जाए? आप मंदिर में बैठकर इससे डिलीवरी मंगा सकते हैं KFC से, उस पर सरकार सवाल नहीं उठाएगी। नहीं, ये जो त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि जो आज लखनऊ नगर निगम का आदेश है, उसमें जो मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट है उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। मैं बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ। अरे संजय जी, आप जोमेटो से, स्विगी से कहीं भी बैठकर ऑर्डर कर दीजिए, मंदिर में बैठकर ऑर्डर कर दीजिए, मैकडोनाल्ड से आपको आ जाएगा। जी, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा आप हमें बताइए। उस पर लेकिन भाजपा बात ही नहीं करेगी। और बात हिंदू मुस्लिम की, तो ऑर्डर करने वाले की है ना सर, इसमें बेचने वाले की दिक्कत नहीं, तो ऑर्डर करने वाले की दिक्कत है। अरे तो उस पर रोक लगनी चाहिए ना प्रभु। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मंदिर में बैठकर किसी ने ऑर्डर दिया हो, ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा त्रिपाठी जी ऐसा कभी देखा आपने? किसी ने मंदिर में बैठ के ऑर्डर मंगाया? आप बताइए भाई साहब। वो राहुल जी जो जनेऊ पहनते हैं शर्ट के ऊपर, वो मंगाते होंगे उसमें। भाई साहब ने, संजीत जी ने देखा होगा, एकदम सही कह रहे हैं ये। राहुल जी जनेऊ ऊपर वो मंगाते होंगे। मैं टिक्का लगा के लोग खाने जाते हैं। त्रिपाठी जी लगा के लोग खाने लोग जाते हैं KFC और जोमेटो में। वो रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, KFC में जाएंगे। KFC क्या होगा? वो हो सकता है अश्विनी जी, मोदी जी भी हो सकते हैं, अमित शाह भी हो सकते हैं, और योगी जी भी हो सकते हैं। त्रिपाठी जी देखिए, अगर राजनीति टिप्पणी कर रहे हैं तो उसका जवाब सुन लीजिए। अब आप बताइए। अरे प्रभु, मैं सवाल जो कर रहा हूँ, अगर सवाल नहीं, आपने जवाब दिया है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहने तो दीजिए, अरे महाराज पूरा बोल तो लेने दीजिए। नहीं, बोलिए त्रिपाठी जी। लेकिन राजपुंज साहब ने सही बात की है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम तुलना क्या कर रहे हैं। आपने कहा ये कि मंदिर में बैठकर कोई ऑर्डर करता है, लेकिन आपने चुनाव भी शब्द का बहुत सही किया। ना आपने मस्जिद का इस्तेमाल किया, ना आपने गुरुद्वारा कहा, ना आपने गिरजाघर का, आपने सिर्फ मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर आपत्ति है कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, आप चयनित हो जाते हैं। बात तो पूरी करने दीजिए। क्योंकि पैदा वो मंदिर के सारे बड़े हुए हैं, पैदा होने के बाद मंदिर बचा हुआ है। आप उनको करनी है तुष्टीकरण की राजनीति, इसलिए वो उनके मन में निकलेगा। लेकिन नहीं त्रिपाठी जी, आप तो वैसे कलावा दिखा रहे जैसे जमीन दिखाते हैं राहुल गांधी। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको दिखाना पड़े, साबित करना पड़े कि आप हिंदू है। जाकर के असली हिंदू हम है, वो तो है, हम मानते हैं। यार संदीप भाई की है, हिंदू है, लेकिन आज वो मंदिर ही निकलेगा उसके मुंह से। कोई बात KFC मैकडोनाल्ड सुन लीजिए। जी बोलिए त्रिपाठी जी। अब अभी मैंने एक छोटा सा प्रश्न उठाया और कितनी छटपटाहट शुरू हो गई। मैंने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं किया। हमने कहा कि कोई भी अरे प्रभु, अरे आप भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए, बोलने तो दीजिए। न्यूज कहता है कि कैसे आवाज दबाई जा रही है। संजय जी, आप रक्षा करिए। उत्तर प्रदेश रक्षा आपके हाथों में है। आपको भी देखिए, आपकी रक्षा आपके हाथों में है, बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं भाई साहब।
अरे देखिए अरे हिंदू सम्राट महाराज आप पूछ रहे हैं। नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए, त्रिपाठी जी को जवाब देने दीजिए। बोलिए त्रिपाठी जी, फंस गए वैसे आप ये शब्द बोल के, ये तो मान जाएंगे आप कि आप फंस गए बोल के, और गलत शब्द का चुनाव आपने कर दिया, फंस गए। हालांकि बोलिए, आप स्पष्टीकरण दीजिए। आपसे का आनर से निकाल लेंगे, आधी बात बोलने देंगे तब तो। नहीं, बोलिए, पूरी बात बोलिए, पूरी बात बोलिए। त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, सुन लेते हैं, फिर उस पर सवाल करेंगे। बोलिए त्रिपाठी जी। मैंने क्या कहा? बोलिए। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में बैठकर KFC और मैकडोनाल्ड से, स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करके मीट मंगा सकता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? नहीं, आप मंदिर की जगह मस्जिद भी बोल सकते थे। आपने मंदिर ही क्यों बोला? आप गुरुद्वारा भी बोल सकते थे। इस इंटेंशन पर सवाल है आपके सर। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। इसलिए कि मस्जिद में मीट और जाने से न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। मंदिर में हमारा धर्म है, मेरा धर्म हिंदू है, मेरी मंदिर है, तो मैं अपने धर्म की बात करूंगा। बीजेपी ने ठेका ले रखा है। आप बताइए, मेरा धर्म हिंदू है तो मैं अपने धर्म की बात करूंगा ना। बिल्कुल मैं उसी बात कर रहा हूँ। महाराज सुन लीजिए, गुरु की बात मत करिए, आप राजनीतिक दल से हैं, राजनीतिक दल की बात करिए, आप नहीं चाहते हैं। थोड़ा और सुन लीजिए। अभी बात हिंदू और मुस्लिम की हो रही थी, तो जैसे मैंने बहुत सारे कत्लेआम के नाम बताए और रेप की घटना जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होती है, उससे क्या कार्रवाई होती है। नहीं, त्रिपाठी जी देखिए, आप मान रहे होंगे कि आप ये कहकर फंस चुके हैं और आप अपना कलावा दिखा रहे हैं। कलावा वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे राहुल गांधी जी अपना जन्म दिखाते हैं। क्यों जरूरत आप पड़ती है साबित करने की कि आप लोग हिंदू है? क्यों दिखाना पड़ता है आपको कलावा, जनेऊ? इसकी नौबत क्यों आती है? मीट का खुला समर्थन करता है कि मंदिर कोई मुद्दे पे रही। अगर मैं उसका विरोध करता हूँ तो कहा जाता है। चलिए राजपूत जी कुछ कह रहे हैं। त्रिपाठी जी मैं आऊंगा आपके पास। राजपूत जी कुछ अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं। बोलिए राजपूत जी, बोलिए। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, राजपूत जी कुछ कह रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। बोलिए राज जी। जो बात है इस समय विषय वस्तु है, उसके ऊपर रहिए। आप किस प्रकार से रेप वहाँ हो रहे हैं, देखिए जो भावना है, ये भी किसी के देखिए रेप होता है तो किसी के जबरदस्ती होता है, तो उसके लिए उतना डेंजर है। उसके लिए प्रधानमंत्री भी कदम उठा रहे हैं, राज्य सरकारें भी कदम उठा रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में कानून बन जाए कि जो भी, जैसे इस समय कठिन कानून बहुत ज्यादा बन गए हैं कि इस प्रकार से जो रेप करता है उसको बिल्कुल फांसी दे दी जाएगी, और जो भी इस प्रकार से साबित होता है तो इस पे आप वो मत कीजिए। किसी की देखिए, किसी की बहन बेटी के साथ भी इस प्रकार से जो भी हुआ उसके लिए पूरा देश हमेशा आहत होता है। तो इस प्रकार से आप बात मत कीजिए। जो इस समय बात चल रही है, देखिए मीट की दुकानों की बात चल रही है, जो इस समय नाम बदलने की बात चल रही है, उसके ऊपर आप रहिए। देखिए आने वाले समय में हम समझ सकते हैं कि आप इतनी गंभीरता से हर बात को कह रहे हैं, तो लेकिन ये इसके पीछे क्या है तो सबको मालूम है, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन है। तो आप हर चीज को देखिए, आपका पकड़ना उस चीज को, जहां भी बीजेपी थोड़ा सा गलती करेगी, कुछ करेगी, तो आप उस चीज को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको देखिए, आपको मैंने भी आपकी बात को पकड़ के उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको सिर्फ मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, आपको हिंदू के वोट चाहिए। तो उस प्रकार की बात आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल राज जी, बिल्कुल। दिक्कत यही हो जाती है कि राहुल जी हो या कांग्रेस के लोगों कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, वो उन्हीं के गले की फांस बन जाती है। राहुल जी कह देते हैं कि मंदिर में तो भाई छेड़ने के लिए जाते हैं लोग, तो वो बात कह दी थी, बात का बवाल बन गया उनका। तो क्या बोलते शायद इनके वो समझ नहीं पाते और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए शिल्पी जी। मैं त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है, बहुत देर से सुन रही है आप लोगों को। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए शिल्पी जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो एनजीटी का ये निर्णय था ये स्वागत योग्य है। हर एक धार्मिक स्थल से इस तरीके की, चाहे वो मदिरा की हो, चाहे वो मांस की दुकानें हो, बिल्कुल दूर होनी चाहिए। 100 मीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। और जाहिर बात है कि चाहे हिंदू हो, क्योंकि हिंदुओं की आस्था अहिंसा में है, हालांकि बलि उनके यहाँ भी होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उस तरीके का वो नहीं होता। तो हमें ये दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। शिल्पी जी, लेकिन जो कांग्रेस ने सवाल उठाया, संदीप जी ने जो सवाल उठाया, कह रहे कि वो स्विगी और जोमेटो से आप ऑर्डर कर देते हैं, मंदिर में आ जाता है, हिंदू, तो आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? वो कह रहे कि आप मंदिर में बैठकर ऑर्डर कर देते हैं।
नहीं, ये तो देखिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑर्डर कर दे तो आप क्या करेंगे, तो ये उन्होंने एक प्रश्न रखा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर में बैठ के ऑर्डर किया जाता है। अब ऐसे तो मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, फिर आप लोगों की भावनाएं यहाँ तो जाएंगी। मंदिरों में तो बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मंदिर बलात्कार के लिए ही है या वहाँ पर बैठ के कोई बलात्कार ही करेगा। नहीं शिल्पी जी, देखिए सिर्फ मंदिर में नहीं ना, बाकी धार्मिक स्थलों से भी इस तरह खबरें आती है। आप सिर्फ मंदिर को टारगेट क्यों कर रही है? मस्जिद से भी हमारे पास, मदरसों से भी ऐसी रोजाना खबरें आती है, आपके पास गिरजाघरों से भी ऐसी खबरें आती है, किसी पादरी पर आरोप लगता है। तो सिर्फ आप मंदिर को न बोले, ये सब तरह के हर धर्म के धार्मिक स्थलों से, और उस धार्मिक स्थल की दिक्कत नहीं है ये उस व्यक्ति पर सवाल उठाना चाहिए, पर्टिकुलर होके ना होइए जी। और जो एनजीटी का भी उद्देश्य है वो सार्वभौमिक है, वो किसी पर्टिकुलर एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मंदिरों के आसपास, उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों के आसपास। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करने की जरूरत है, ना कि संकीर्णता से केवल एक धर्म विशेष के लिए हम बात करें कि मुसलमान ऐसे होते हैं या हिंदू ऐसे होते हैं या हिंदुओं के आसपास नहीं होना। उन्होंने तो कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल, जी बिल्कुल सही कह रही है आप शिल्पी जी। और नगर निगम का भी जो आदेश है वो कोई ये नहीं है कि मंदिर के आसपास ही बंद रहेगा। धार्मिक स्थल का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो धार्मिक स्थल के आसपास जो इस तरह की दुकानें हैं और जो परोसने वाली भी दुकान है, सिर्फ बेचने वाली नहीं, जो उसको पकाकर परोसती है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। रावत साहब, बहुत गहमा गहमी हुई, बहुत बहस चली, सवाल उठाए गए। कांग्रेस की ओर से एक सवाल उठाया गया, इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए। वो कह रहे कि भैया मंदिर में बैठकर तो ऑर्डर भी किया जा सकता है, इस पर कैसे रोक लगाएंगे आप? सुनील जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके अध्यक्ष की वाणी भी ऐसी निकलती है, इनके प्रवक्ताओं की वाणी भी ऐसी निकलती है, और भगवान राम सब देख रहे हैं। जितना हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे उतनी कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी, जितना हिंदुओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी बोलेगी उतने खत्म होते चले जाएंगे। धीरे धीरे इनका गुजारा बिना हिंदुओं के होना नहीं, न सपा का होना है और न ही कांग्रेस का होना है। इसलिए इनको हिंदुत्व माइंड अपना है, तो ही जाकर के श्री राम आपका भला कर सकते हैं। नहीं तो कांग्रेस की लुटिया जितनी डूब रही है और आगे भी डूब जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इमाम साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, मैं माफी चाहूंगा, बड़े देर बाद आपके पास आ रहा हूं इमाम साहब, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बात कहना चाह रहे थे। आप अपनी बात को पूरा करिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। इमाम साहब कुछ कह रहे थे। देखिए, जो ये कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के बात नहीं, तो हम उसमें ये कह रहे थे कि सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जितने भी मांस की दुकानें उनके लिए एक रूल बना दे कि उनको किस तरह से सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं कि जो मांस नहीं खाते हैं, और बहुत से हिंदू खाते भी, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। अगर ना खाते होते तो मंगल के दिन जो है तुलसी के पास की दुकानें बंद ना होती हो। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ के ऐसे बहुत से हिंदू मांस खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मांस खाते हैं। और रही बात गौ यानी उसकी यानी गौ हत्या की, तो हमारे हम जो अपने मदद की बता रहे हैं, जितने भी हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनका एक आज का फतवा ये नहीं है, ये आज का जो फतवा नहीं, ये 84 का फतवा है कि गाय को काटना हराम किया है, यानी पाप है। अगर कोई गाय का काट रहा है या गाय का गोश्त बेच रहा है या गाय का मांस किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, तो वो पाप है। जिस तरह शराब, आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह के मामले सामने आते हैं, आप सही कह रहे हैं कि कुरान में भी इस बात का जिक्र है, आपकी इधर फतवा भी है कि गौ हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में आए दिन देखते हैं कि जो लोग पकड़े जाते हैं गौ हत्या के मामले में, वो इस्लाम से संबंधित ही लोग क्यों होते हैं? नहीं, देखिए सुनील जी, ये लोग खाली इस्लाम का बोल देते हैं कि इस्लाम में हराम है, लेकिन पूरे 56 कंट्रीज है मुसलमानों के, इनके यहाँ सब गाय की कुर्बानी देते हैं, ऊंट की कुर्बानी देते हैं, बकरे की देते ही देते हैं। तो वहाँ पर कुरान अलग है, हिंदुस्तान की कुरान अलग है, कुरान अलग अलग देशों की अलग अलग कुरान है क्या? पूरे पाकिस्तान में गाय की कुर्बानी ये देते हैं, पूरे अफगानिस्तान के अंदर देते हैं, वहाँ कुरान अलग है क्या? कुरान एक ही कुरान है इनकी। जी रावत साहब, जवाब सुन लीजिए, कहना चाह रहे हैं इनको इमाम साहब कुछ कह रहे हैं। यहाँ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं इमाम साहब, और यहाँ जाकर के फिर मस्जिद में जब इनका प्रवचन होगा तो कुछ और ही बोलेंगे जाकर के। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। मेरे प्रवचन पढ़े हुए, आप यूट्यूब पे सुन लिएगा, उसके बाद फिर आप हमसे बात कीजिएगा। पहले आप मेरी बातों को सुन लिएगा, और अकेले नहीं बोलते हैं, सामने जो 1000-1200 लोग बैठे रहते हैं उसको आप सुन लिएगा, और जो हमने काम किया हिंदुओं के लिए उसको आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पे सब मौजूद है। उसके बाद फिर आप बताइएगा कि हमने क्या किया, और फिर आप अपना बताइएगा कि आपने क्या किया है। जी, आप सामने आके आप मुनाजरा और निजी ना हो, निजी आक्षेप, सवाल का जवाब दे आप। 12 लाख सवाल का जवाब, मेरे काम को देख लेना।
देखिए समय बहुत कम है, सवाल का जवाब दे दीजिए। अंतिम कमेंट में सबसे लेना चाहूंगा। तू खोल के देख लेना डॉक्टर एच.एस. रावत। 4 दिन पड़ी हुई लाशों का अंतिम संस्कार कराया मैंने, उस वक्त आप कहाँ थे? चलिए इमाम साहब, मैं राज पुंजी के पास जाना चाहूंगा। नीचे फाइनल कमेंट। राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए, अंतिम कमेंट है। देखिए पूरे देश के अंदर जो मीट प्रोडक्ट है, इनकी 20% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, और इस प्रकार से वो भी जायज है कि उनकी मौलाना साहब की बात भी कि मीट की दुकानों के जो लोगों से रोजगार उनके छिन जाते हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए ताकि उनको कहीं स्थापित किया जा सके। तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए 20% की हिस्सेदारी कम नहीं होती है, और पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20% की हिस्सेदारी करी, जहां लगभग 25 से 30 हजार स्लॉटर मतलब जो ये काटे जाते हैं जानवरों को, और ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी लगभग मेरे ख्याल 20,000 के आसपास दिल्ली के अंदर भी इस प्रकार से करा जाता है। तो इस चीज पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो देखिए उसके ऊपर कोई ये नई चीज नहीं है, पहले से चला आ रहा है, इस पे तो सरकारें अपने आप काम कर रही है। जी संदीप जी बोलिए, अंतिम कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जैसे अभी बात कर रहे थे तो सरकार ही लाइसेंस देती है, 2000 लाइसेंस लगभग लखनऊ में ही है। और दूसरी बात, एक चीज जो मैंने फिर उठाई थी और फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने कहा आज देखिए मीट डिब्बों में बंद होकर आ रहा है, जो शॉपिंग मॉल में बिक रहा है, उसकी बात आप नहीं करते हैं। वो शॉपिंग मॉल मंदिर के पास ही हो, उस पर सवाल नहीं उठेगा। आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के मीट मछली इत्यादि जो है पैकेट और डिब्बों में बंद कर बिक रहे हैं, आम दुकानों पे बिक रहे हैं, उस पर सवाल नहीं उठेगा। तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां और त्रिपाठी जी समय की कमी है। अंतिम में भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं? अंतिम कमेंट। देखिए जो नाम बदले जा रहे हैं, देखिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है और समय की परिस्थिति क्या है, ये जब सब सरकारें आती हैं तो अपना नाम बदलने का काम और अपने जो फैसले लेना है वो लेती है, और विपक्ष को कुछ न कुछ तो बोलना ही है, इसलिए विपक्ष उसका विरोध करता है। चलिए कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज इस बहस में आप जुड़े। सवाल देश का है में हमने बात की कि धार्मिक स्थलों के आसपास अगर मांस मदिरा को बैन किया जा रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। कुछ नाम बदले जा रहे हैं, जो नाम हमारी पुरानी गुलाम मानसिकता को अगर दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसकी याद दिलाते हैं, तो उसका अगर नामकरण नामांतरण हो रहा है, बदला जा रहा है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और सारे राजनीतिक दल इस बात पर सहमत दिखे कि हाँ, धार्मिक स्थलों के पास अगर ऐसी कोई गतिविधि है तो उस पर बैन लगाना कोई गुनाह नहीं है। हालांकि राजनीतिक चश्मे से इस पर सबने अपनी अपनी बात कही। कल फिर हाजिर होंगे सवाल देश का में एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।